आइए दोस्तों, आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने उमेश कसाना डीजल रिश्तल के पास। और भाई साहब, मैं तो बोलता बोलता थक ही जाता हूँ। एक भाई पूरा बिल्कुल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, मैं इन्हीं को थमा देता हूँ स्पीकर। तो आज से हमारे चैनल का हैंडल जो है भाई के हाथ में, ये कुछ कहने वाले हैं, इनको सुन लो ये क्या कह रहे हैं। राकेश भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। कैसा लगा आज? मस्त एकदम। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बुलाते बहुत बार थे, आया मैं कभी नहीं बुलाया हर साल, लेकिन मैं आ नहीं पाया, मेरी मजबूरी। कहने वाली बात ना, हम बाहर लाइव साउंड सुन कर आए हैं जो हमें अच्छा लगा। बिल्कुल। पहले नंबर पे अपने सरदार जी, बिल्कुल मिनी टोन जा बेस्ट बिल्कुल। दूसरे नंबर पे क्वालिटी में अगर देखो तो ऑडियो टोन बेस्ट ठीक था। दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों बेस्ट थे। और बाकी मामला ऐसी था। बाकी मामला ऐसा ही है बस। तो इन्होंने फर्स्ट और टू बता दिए हैं। दो ही थे। बाकी ठीक है। अपने स्टोर्स लगा रखे हैं, अपनी वो लगा रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, सब अपना कर। एक पसंद आने वाली बात भी है। बस यही बात आ जाती है कि किसको क्या पसंद आ जाए। किसी को मिनी टोन पसंद है तो किसी को भाई साहब डायनामाइट पसंद है, तो किसी को ऑडियो टोन पसंद है। आप पसंद पे किसी के जोड़ तो चलता नहीं, रोक तो सकते नहीं है। तो भाई की अगर बात करें तो भाई ने आवाज के मुकाबले में डायनामाइट भी बहुत अच्छा है। डायनामाइट भी होता है। मिनी टोन भाई ने फर्स्ट नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर पे मिनी सरदार जी वाला। सरदार जी बेस्ट रहेंगे। कोई रिस्पॉन्स तोड़ नहीं है सरदार जी का। बिल्कुल। तो दोस्तों, अपने चाहने वाले हर जगह मिल जाते हैं। अब चलिए आपको लेके चलते हैं एक दूसरे काउंटर पर। तो दोस्तों, यहाँ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दो सेलिब्रिटी। हाँ, एक तरफ झारखंड के और एक तरफ यूपी अपना रिश्तल। तो उमेश भाई और पंकज भाई, तो दो लोगों का मिलन, दो कोने का मिलन। ये हम लोग का डीजे लाइन का शेर है। शेर। बिल्कुल। क्योंकि सब भाइयों का प्रेम है। मतलब ये भैया जो बोलते हैं ना, एकदम नेक्स्ट लेवल का। बिल्कुल। और पुराने शेर हैं, पुराने चावल। जैसे हमारे यहाँ कहावत चलती है कि पुराने चावल हैं, तो भाई तो सच में इनको पुराने देख के ही चावल। हम लोग इस लाइन पे आए और इनका सेटअप देख के ही हम लोग सीखे, बहुत कुछ सीखे, अभी भी सीखते हैं। और बस ऐसे ही प्यार बना के रखते हैं। अभी हम हालांकि पंकज भाई और जितने भी हैं एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, क्योंकि इनके पास मशीनरी है, रोज नया उधेड़ के नया लगा लेते हैं। तो देखो, एक्सपीरियंस जरूर हमें इनसे पहले का है, लेकिन इस लाइन में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा, इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा हाथ रहा पंकज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें तो बनवाना पड़ता है। कई बार सोचेंगे बनवाएं, खराब ना बन जाए, लेकिन भाई तो भैया मैकेनिक इनके पास है, सारा कुछ चेक करते रहते हैं। तो सही है, इनसे भी सीखने को मिलता है हमें, बहुत बढ़िया। और जब से प्रोडक्शन हाउस बने हैं, वास्तव में हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है और हम जैसे लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। तो भाई हम चला नहीं सकते, क्योंकि हमें उधर भी वकालत भी देखनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भैया की नकल करते रहते हैं, थोड़ी बहुत सीखते रहते हैं, इन लोगों से पूछते रहते हैं, जैसे ही बताते हैं। अब पता नहीं सही बताते हैं गलत बताते हैं। नहीं, अब दायरा बढ़ गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, अपने एक दायरे में रहते थे, जैसे बोलते थे ना, कहावत है कुएं का मेंढक। पहले हम वही घूमते थे, लेकिन अब दायरा बढ़ गया तो एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और सब भाइयों का प्रेम बना रहता है, सब बढ़िया है। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तियाँ एक साथ। गिफ्ट आया। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? गिफ्ट मिला है, फोन। तो दोस्तों, अगर हम चलते चलते पहुंच जाते हैं एक इंडियाज नंबर 1 चैंपियंस एम्पलीफायर की तरफ के, और यहाँ देख सकते हैं भाई, जैसे आप काफी टाइम से राइफर का वो एम्पलीफायर वगैरह यूज करते हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका? आप दोनों ही भैया हमारे पंकज भैया तो हो गया। पंकज भैया का जायफल का तोड़ नहीं है, और जायफल का जो टेन आया है ना, वो मशीन नहीं है, वो हम लोग का जान है। तो काफी पावरफुल एम्पलीफायर है, जिसको आप अपने हाथ से दिखा दो, लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो पंकज भैया एक बार इधर आप देख सकते हैं, ये जो उमेश भाई ये मशीन मतलब हम लोग 4 दिन कंटिन्यू चलाए ना, बिगड़ता है ना, क्लिप्स मारता है। इतना शानदार एम्पलीफायर है। इसके बाद जितना भी बोले कम है, ये इतना मतलब दोनों के लिए लाजवाब। आप लोगों ने सुने होंगे कि कितना खतरनाक वाला बेस लेके ये निकलता है, तो काफ़ी हैवी पंच में। और ये मशीन जो है, हमको लग रहा है ये मशीन नहीं है, ये एटम बम है, एटम बम। भैया 2 शब्द आप भी बोल दो। पंकज भाई ने बता दिया, एटम बम से कमी ना है। एटम बम का भी बाप है ये। वो है वो क्या बोलते हैं उसको,
अरे वो जो अमेरिका की और वो चल रही थी लड़ाई, न्यूक्लियर है, एटम बम नहीं, न्यूक्लियर बम है। जैसे कि एटम बम ही है, ये न्यूक्लियर है। कम लोग इसको यूज कर पाते हैं, उसका क्या रीजन? अरे अब आगे आगे सभी इसी को यूज करेंगे भाई, देखते रहना आप। ये जब आने वाला टाइम पे अरे पटाखे कौन छोड़ेगा? पटाखे कौन छोड़ना चाहता है डीजे लाइन में? पैसे सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लोग अनभिज्ञ थे, पता नहीं था, लोग डरते थे कि ये अगर खराब हो गया तो इंदौर कौन भेजेगा इसको रिपेयरिंग कराने के लिए। लेकिन ये एक दिन में रिपेयर हो पाएगा। कन्वेंस में 1-2 दिन आने जाने में जरूर लगेंगे, लेकिन सेम डे आपका रिपेयर होकर वापिस आएगा। पहले दिक्कत थी हाँ, ये एम्पलीफायर तो कोई खराब होता ही नहीं है, ये बिगड़ता नहीं है, ये एक भी नहीं बिगड़ता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आपके पास जेनसेट अच्छा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो रही ना, तो भी ये उसको मतलब आसानी से चला देते हैं। एक चीज़ मैं उमेश भाई आपसे पूछना चाह रहा था, एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा आपका दोनों का एक वो था रिव्यू। मैं जानना चाहता हूँ कि आज तक ज़ाइफर के एम्पलीफायर पे आपका कोई स्पीकर ख़राब हुआ है क्या? सबसे बड़ी बात, और भैया ने इतना अच्छा सवाल पूछा है ना। अभी मैंने 8 दिन का एक रोड शो किया है, उसके बाद मोदी नगर रोड शो किया है, और अब हम गए हैं मुरादाबाद। मैं आपको बता दूं, मेरा एक भी स्पीकर खराब नहीं हुआ। जैसे कि मोदी 33 बेस मैंने लगाए थे हरिद्वार कावड़ मेले में, और 24 लगाए वहाँ, यानी सामान वही चल रहा है मेरा। ऐसा तो है नहीं बदल बदल के लगा रहा हूँ, लेकिन एक भी स्पीकर खराब नहीं हुआ। मोदी नगर में तो आपका जनरेटर भी बहुत, वो जनरेटर ही तो फेल कर दिए इसने, ये चल लग गए ना, जनरेटर के धुएं निकाल दिए। पंकज भाई, आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई खराब होने का एक्सपीरियंस स्पीकर्स? नहीं, कोई ख़राब नहीं, बहुत ही अच्छा। जो 10 है, 10 सीरीज में आप ये 2 ohms में इंस्टॉल है, तो 2 ohms में इंस्टॉल है। और 2 ohms में अगर आप परफेक्ट लोड डालें तो बेहिचक चलाइए। हमको लग रहा है हम लोग 4 दिन 5 दिन का रोड शो किए, एक बार भी क्लिप नहीं आया, सबसे मेन। और ये तो सबसे पहले उन लोगों के लिए हेलो, आपने सबसे पहले कब यूज़ किया? ये मेरा 3 साल हो गया। 3 साल। और यही क्वेश्चन मेरा सेम उमेश भाई से। लगभग इतने साल हो गए हैं मुझे भी। और एक चीज़ और बता दूं, एक आदमी के लिए कुछ कमेंट कर रहे थे ना कि ये ऑरेंज को लाल बता के अब इसको बिकवा देंगे, कुछ दिन में ये भी बदल जाएगा। तो ये बदलते नहीं है, इसका अपग्रेड वर्जन आ गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये उनके लिए चेतावनी है। वो M3 पे लगे रहे हैं ना, ये 2 आदमी खड़े रहते हो, ऑन ऑफ ट्रिप मार के ऑन ऑफ। देखा ना झारखंड में एक भी आदमी खड़ा नहीं होगा इस पे, ना कोई खड़ा होने की जरूरत है, ऐसे चलते हैं टनाटन सफेद घोड़ा धुआंधार। इसको एक बार ऑन करके छोड़ दीजिए, ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, तूफान मेल में आ रहा है। तो कब तक आने की उम्मीद है? वो थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, बहुत जल्द। तो एटम बम और न्यूक्लियर बम से आगे भी कोई चीज आ सकती है, ऐसी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो आप लोग तैयार रहो, पंकज भाई ने कर दिया है रिव्यू, ले आए हैं वो भी, रिवील कर दिया है। अभी एक्चुअली हमने बताया है कि हम नए प्रोडक्ट्स के साथ में आ रहे हैं, पर इसमें टाइम लगेगा और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आप लोगों के माध्यम से हम बताएंगे पूरे देश को कि हमने नए कुछ नए एम्पलीफायर सीरीज शुरू की है, जिसमें 4 चैनल एम्पलीफायर्स और हाई पावर एम्पलीफायर्स भी हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ की अगर बात करें हम लोग एम्पलीफायर की, और भाई साहब किसी भी डीजे की जो जान होती है ना वो एम्पलीफायर होता है। अगर बोलते हैं कि भाई साहब जेनसेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एम्पलीफायर महत्वपूर्ण होता है। असली जड़ तो एम्पलीफायर ही होता है। छोटे से स्पीकर में भी जान फूंक देता है एम्पलीफायर में अगर जान है तो यहाँ की अगर बात करें तो अपने उमेश भाई, पंकज भाई, और यहाँ से देख सकते हैं इंडियाज़ नंबर 1 चैम्पियन एम्पलीफायर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट। डायनामाइट में कौन सा स्पीकर मिक्सअप है सारा, वो स्पीकर भी है मेरे पास, सारे मिक्स अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज और ये भी देखो, मतलब जहाँ जैसी ज़रूरत है, जिस फ्रिक्वेंसी की जहाँ ज़रूरत है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सारा का सारा मिक्सअप करके ही हम चला पा रहे हैं। तो भैया जैसे कि अभी आपने मोदी नगर में लग किया और अब मुरादाबाद भी करने वाला, हाँ सारा डायनामाइट है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ जो स्पीकर है वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। मानी बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो हम बड़ा स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम छोटा स्पीकर यूज़ करेंगे। तो सारा फ्रिक्वेंसी का खेल है, उसके हिसाब से वो अगर किसी को लेना है तो अशरफ भाई आपको ज़्यादा जानकारी उसकी दे भी देंगे, क्योंकि आपको कितनी हाइट पे कौन सा स्पीकर यूज़ करना चाहिए, कितने थ्रो पे आपको कौन सा स्पीकर यूज़ करना चाहिए, उसके लिए आपको कौन सा एम्पलीफायर लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप फ्रिक्वेंसी मिला के एम्पलीफायर से मैचिंग करके ही सारा काम करेंगे,
तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट एक चीज़ मिलेगा। बता दीजिए भैया, आप जो स्पीकर वगैरह चला रहे तो सारे जो डीजे वाले भैया लोग के उन लोग के लिए क्या डायनामाइट सही रहेगा? सबके बस की बात है चलाना? बस की तो सबके है भाई, क्यों नहीं? ये कोई ऐसा तो है ही नहीं कि इसका स्पेयर पार्ट्स यहाँ नहीं है कि किसी के नहीं, बस जैसे की कि नहीं है। बहुत सारे कंपनी के स्पीकर रहते हैं, स्पीकर लेने देखो का आपको part नहीं मिलता मैं है। एक छोटी सी बात बता रहा सीरीज हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आप एक 15,000 रुपये का स्पीकर ले लो और ये ले लो, ये एक बार महंगा जरूर पड़ेगा आपको, लेकिन जिसको आप बार बार रिपेयर कराओगे वो झंझट आपका खत्म हो जाएगा। तो अशरफ भाई एक चीज़ बता यानी कि आपका फुल्ली भरोसा है डायनामाइट स्पीकर? पिछले 1.5 साल में एक सेकंड थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 5-6 स्पीकर ही रिपेयर कराए हैं। जी जी। वो भी रिकॉन किट में थोड़ी सी समस्या आई, वो सॉल्व हो गई है। पिछले 1.5 साल में मुझे कोई स्पीकर रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब ये है, आप जितना लगाओगे वो टनाटन चलेगा, आपका मेंटेनेंस जीरो है। बिल्कुल। ये मत तो दोस्तों यहाँ भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कसाना डीजे यूज़ करता है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं डायनामाइट के स्पीकर। आप पूरा का पूरा इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने उमेश कसाना भाई, और आजकल की अगर हम लोग बात करें तो ये डायनामाइट का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। ने इनके भव्य रोड शो देखे हैं, अभी आपने कावड़ यात्रा में देखा, मोदी नगर देखा, और रिसेंटली अब आप देखने वाले हैं मुरादनगर कावड़ यात्रा में, जो रिसेंटली आज रात से ही शुरू हो जाएगी। तो ये थे अपने उमेश कसाना डीजे रिस्तल वाले। चलिए, और यहाँ पर ये है डायनामाइट डीजे ब्लॉक डायनामाइट।